तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जो सीरीज दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, उस सीरीज को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं, जो कि आगामी एग्जाम जो आने वाली बीपीएससी शिक्षक भर्ती, जो कि 1 to 5 और 6 to 8 9, 10, 11, 12 सभी का, उसके बाद जो हो जाएगा बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाली है और बिहार पुलिस का एग्जाम अभी चल ही रहा है। और एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन लेवल का हो चुका था और इंटर लेवल का जो आप लोग का सीटी इंटीमेशन दे दिया गया है, उसके लिए भी खास करके जीके जीएस करंट अफेयर्स और कंप्यूटर का बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो कि पिछले ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे क्लास में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया जाना कि आप लोग के द्वारा कमेंट किया जाता है, तो उसी के माध्यम से किया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, उसका भी जवाब देने का प्रयास किया कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला क्वेश्चन रहता है उससे स्टार्ट किया जाता है, और लास्ट में जो करंट अफेयर्स रहता है वो एसपीटी का करंट अफेयर्स जो आपको पीडीएफ में मिलता होगा, उसी पीडीएफ के माध्यम से करवाया जाता है। तो ये पूरे तरीके से बने रहिएगा। बताइएगा, पहला क्वेश्चन आज का करंट अफेयर्स का हो जाएगा, सिंथेटिक आर्चर रडार निसार जो है, निसार को किस यान से अभी वर्तमान में लॉन्च किया गया है? ये GSLV F-16 से लॉन्च किया गया, ठीक है। GSLV F-16 जो है, इससे इसको लॉन्च किया गया है। और GSLV जो है, इसका प्रयोग जो है सबसे पहली बार कब किया गया था? ये 1987 में किया गया। GSLV का प्रयोग जो पहली बार किया गया था वो 1987 में हुआ था। और PSLV का प्रयोग पहली बार कब हुआ है? ये 1994 में किया गया। और GSLV का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? जियो सिंक्रोसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। जियो सिंक्रोसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हो जाएगा वो GSLV का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, निसार का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एल बैंड था और एस बैंड दोनों था, इसका प्रयोग जो किया गया था, ये दोनों का वजन जो संयुक्त रूप से था वो कितना हो जाएगा? ये 2392 किलो हो जाएगा, ठीक है। 2392 किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है वो कौन सा छोड़ा गया था? GSLV F-16 हो जाएगा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो छोड़ा गया था वह GSLV F-16 हो जाएगा। और यह छोड़ा किससे गया था? ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन था। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन हो जाएगा। और नासा जो है वो कहाँ की कंपनी हो जाएगी? ये अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है। और इसरो जो है वो कहाँ का हो जाएगा? ये भारत का हो जाएगा। इसरो जो उपग्रह अपना प्रक्षेपित करता है वो कहाँ से करता है? ये श्रीहरिकोटा से करता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये बी नारायणन हो जाएंगे, ठीक है। बी नारायणन अभी वर्तमान में इसरो के कौन से क्रम के अध्यक्ष हो जाएंगे? यह 11वें क्रम के अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया वो कब मनाया गया है? यह 21 जून को मनाया गया, ठीक है। 21 जून को जो मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो जाएगा। और इसके लिए थीम जो रखा गया 2025 में वो क्या रखा गया है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ हो जाएगा, ठीक है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो हो जाएगा वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी वर्तमान में 21 जून को जो मनाया गया है उसका थीम हो जाएगा। आगे बताइए, घाना की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? आकरा हो जाएगी, ठीक है। बताइएगा, अभी शार्ले बोचेबो राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन चुकी है। इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? यही घाना से ही हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो है शार्ले बोचेबो जो हो जाएंगे वो राष्ट्रमंडल के अभी वर्तमान में महासचिव हो जाएंगे। और इनका जो संबंध हो जाएगा वह घाना देश से हो जाएगा। बताइए, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम जो है इसका शुभारंभ कब हुआ है? ये 1930 से हुआ है। 1930 हो जाएगा। 1930 से शुरू किया गया था, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, प्रलय जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार का मिसाइल है। और इसको लॉन्च जो किया गया वो किससे लॉन्च किया गया है? ये DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। DRDO के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किसको अभी वर्तमान में लॉन्च किया गया है? ये ही प्रलय जो है इसको अभी वर्तमान में APJ अब्दुल कलाम से इसको लॉन्च किया गया, जो कि 28 और 29 जुलाई 2025 को इसको लॉन्च किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, प्रलय जो है वह एक प्रकार का कैसा मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा? ये सतह से सतह मार करने वाला हो जाएगा, ठीक है। प्रलय जो हो जाएगा एक प्रकार का यह सतह से सतह मार करने वाला यह मिसाइल हो जाएगा। और इसका विकास जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? ये DRDO के द्वारा किया गया, ठीक है। DRDO के द्वारा ही वर्तमान में किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये समीर बी कामत हो जाएंगे, ठीक है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुआ है, ठीक है। 1958 में। बताइएगा, साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल फेस्टिवल जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? ये झारखंड में मनाया गया, ठीक है। झारखंड में सरहुल फेस्टिवल के रूप में मनाया गया है।
बताइएगा, अभी वर्तमान में ही नौसेना का त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रंप 2025 का जो आयोजन किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में यह टाइगर ट्रंप जो है ये अभ्यास होता है। बताइए, जल संरक्षण के तहत भागीरथी ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, यूके उत्तराखंड के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? ये अभी वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया, ठीक है। और धामी ऐप को किसने लॉन्च किया है? ये भी पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ही धामी ऐप को ही लॉन्च किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण जो है वो किस देश के द्वारा किया गया है? ये रसिया के द्वारा किया गया, ठीक है, रसिया के द्वारा ही किया गया है। और रूस जो है विश्व में कौन सा, मतलब किस में सबसे आगे रखता है? यानी कि क्षेत्रफल के एरिया, क्षेत्रफल में जो सबसे ज्यादा जो हो जाएगा वो पहले स्थान पर जो हो जाएगा वह रूस हो जाएगा। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? 29 जुलाई को मनाया गया। इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया है, ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए देश में सर्वाधिक बाघों की आबादी में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। बताइए, भारत का 58वें क्रम का टाइगर रिजर्व जो वो किसको घोषित किया गया है? ये माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। और ये कहाँ में हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में आया, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा 73 में हो जाएगा, और एलिफेंट हो जाएगा तो वो 1992 में हो जाएगा। टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। और एलिफेंट हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, T×2 यानी कि बाघों की संख्या को दुगुना करने का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा गया था? ये 2022 तक ही रखा गया था, लेकिन हुआ नहीं, पूरा नहीं हुआ है। चलिए आगे बताइए, इसको बढ़ाकर अभी वर्तमान में बढ़ा दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में कुल बाघों की संख्या जो कितना हो चुका है? 3682 हो चुका है। अभी वर्तमान में डाटा के अनुसार जो है 3682 बाघों की संख्या अभी वर्तमान में हो चुका है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में वन मंत्री जो हो किसको बनाया गया है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव को बनाया गया, ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 57वें क्रम का टाइगर रिजर्व जो कौन बना है? रातापानी। 58वें क्रम का बना है वो माधव हो जाएगा, 57वें क्रम का रातापानी हो जाएगा, और 56वें क्रम का गुरु घासीदास पिंगला हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और 55वें क्रम का जो बनाया गया था धौलापुर को बनाया गया था, जो कि ये राजस्थान का धौलापुर हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार जो है वो कहाँ में प्रारंभ किया गया था? ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से किया गया। और जिम कॉर्बेट का नाम अभी क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। सबसे पहले हेली नेशनल पार्क था, उसके बाद जिम कॉर्बेट किया गया था, और उसके बाद अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और ये किस राज्य में हो जाएगा? ये उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? ये पूनम गुप्ता को किया गया। और वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो कितने हो सकते हैं? ये 4 गो होते हैं, 4 गो डिप्टी गवर्नर होते हैं, और एक जो होते हैं वो मुख्य गवर्नर होते हैं। बताइएगा, स्कूल चले हम अभियान 2025 को किस राज्य ने प्रारंभ किया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा ही स्कूल चलो हम अभियान को अभी वर्तमान में शुरू किया गया है। बताइए, रेबीज जो है वह किसके कारण फैलता है? यह विषाणु जनित रोग हो जाएगा, और कुत्ता के काटने से फैलता है, ठीक है, विषाणु जनित रोग हो जाएगा, और यह कुत्ता के काटने से ही फैलता है। बताइए, भारत सरकार का संशोधित आपदा प्रबंधन अधिनियम जो पारित किया गया है उसको वैधानिक रूप से मान्यता जो दिया गया वो कब दिया गया है? ये 2025 में ही दिया गया है, ठीक है, 2025 में ही हो जाएगा। और इसके लिए एक कैबिनेट संशोधित आपदा प्रबंधन एक्ट 25 के तहत जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के द्वारा किया गया, ठीक है, टीवी सोमनाथन जो हो जाएंगे उन्हीं की अध्यक्षता में यह ये संशोधित आपदा प्रबंधन अधिनियम को पारित किया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और यह जो है भारत सरकार का आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है यह एक प्रकार कैसा किस मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है? यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और गृह मंत्री अभी कौन हो जाएंगे? राजनाथ सिंह जो है वर्तमान में अमित शाह हो जाएंगे, ठीक है, अमित शाह हो जाएंगे। रक्षा मंत्री जो है वो राजनाथ सिंह हो जाएंगे, और गृह मंत्री जो हो जाएंगे वो अमित शाह हो जाएंगे। बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण का प्रदर्शन जो है वो किस देश में किया है? ये थाईलैंड में किया। बताइए, थाईलैंड जो है बिमस्टेक का अध्यक्ष है या नहीं, मतलब सदस्य है या नहीं है? थाईलैंड जो है बिमस्टेक का सदस्य हो जाएगा। और बिमस्टेक में टोटल कितने सदस्य आते हैं? 7 गो सदस्य आते हैं, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश भी हो जाएगा, उसके बाद म्यांमार भी है, भारत भी हो जाएगा, चाइना भी हो जाएगा,
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, शून्य गरीबी P4 नीति को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र जो हो कौन बन चुका है? ये हंगरी बन चुका है। और हंगरी की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बुडापेस्ट जो है वो हंगरी की राजधानी हो जाएगी। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप जो है इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ में किया गया है? ये बिहार के वैशाली में किया गया है। ठीक है, बिहार के वैशाली में किया गया। और ये पूरी तरीके से पत्थरों को जोड़ने के कारण जो है इसको चिपकने वाले पदार्थ या सीमेंट से चूने का प्रयोग जो है इसमें नहीं किया गया। और इसका निर्माण जो है राजस्थान के गुलाबी पत्थर और ओडिशा के कलाकारों के द्वारा यह इसका निर्माण किया गया, जो कि बुद्धक सम्यक दर्शन संग्रहालय यह हो जाएगा। और इसका उद्घाटन कहाँ में हुआ है? बिहार के वैशाली में हुआ है। ठीक है, और बिहार के अभी सीएम कौन हो जाएंगे? ये नीतीश कुमार हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे बिहार के? ये केरल वाला हो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जो हो जाएंगे वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा बुद्ध ने पहली बार जो उपदेश दिए थे वो कहाँ में दिए थे? ये सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपग्रह जो दिए थे वो कहाँ हो जाएगा? ये श्रावस्ती में। और श्रावस्ती किसकी राजधानी हो जाएगी? कोसल की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, कोसल की राजधानी। और उस समय कोसल के राजा जो थे वो कौन हो जाएंगे? राजा प्रसेनजीत थे। ठीक है, उसी समय प्रसेनजीत के समय में ही किया गया था। आगे बताइएगा, पहली बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था वह कहाँ में हुआ था? यह राजगृह में हुआ था। ठीक है, और दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। और तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा। चौथा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? यह कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ है। ठीक है, कुंडलग्राम कश्मीर में किया गया है। आगे बताइए, कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगालू बिहू का महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? यह असम में मनाया गया। ठीक है, बिहू कुहू कहाँ मनाया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। एकमात्र बिहू कुहू जो है ये अरुणाचल में मनाया गया। बाकी सभी बिहू जितना भी है वो असम में मनाया गया है। एकमात्र यही बिहू कुहू महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है। ये मोहसिन नकवी को चुना गया। मोहसिन नकवी को चुना गया। और अभी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच जो है वो किसको बनाया गया है? ये गौतम गंभीर को बनाया गया। ठीक है, गौतम गंभीर अभी वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हो जाएंगे। आगे बताइएगा, हॉकी इंडिया का 15वां राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया है? ये तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, तमिलनाडु में भी वर्तमान में हॉकी इंडिया का 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया है। बताइए, दिलीप तिर्की का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? ये हॉकी से हो जाएगा। दिलीप तिर्की का संबंध जो हो जाएगा वह हॉकी से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, एआईसीटी के रूप में किसको बनाया गया है अभी वर्तमान में? ये लखनऊ को बनाया। एआईसीटी जो हो जाएगा वो लखनऊ को बनाया गया है। बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ जो है वो कहाँ में किया है? ये तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, तमिलनाडु में यह किया गया। बताइएगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाते हैं। उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में, उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 150वें क्रम का अंतर संसदीय संघ आईपीयू शिखर सम्मेलन का आयोजन जो काम किया गया है ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार सम्मानित किया है? ये लिस्बन के द्वारा किया गया। लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, जो कि पुर्तगाल के द्वारा ही यह जो है सिटी ऑफ द ऑनर पुरस्कार जो दिया गया हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। बताइए, भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा का आयोजन जो है वो कहां से किया है? ये आंध्र प्रदेश से ही किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ही हो जाएगा। बताइए, भारत के पहले हिंदी माध्यम का MBBS कॉलेज को किसने प्रारंभ करने की घोषणा कर दिया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा। यानी कि हिंदी माध्यम, पहले इंग्लिश माध्यम में MBBS होता था, अब MBBS जो होगा वो डॉक्टर की पढ़ाई जो होता हुआ आपको हिंदी मीडियम में भी हो जाएगा। और शुरू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, जो कि जबलपुर में इसका शुभारंभ अभी वर्तमान में किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, आप जा सकते हैं हम लोग भी। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक को अभी वर्तमान में नाम जो है वो किसने चेंज कर दिया है? ये झारखंड के द्वारा किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे अभी वर्तमान में? हेमंत सोरेन हो जाएंगे। ठीक है, हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा, 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ जो है इसको पुनर्जीवित किया गया है, यानी कि फिर से जीवित कर दिया गया है। इसका संबंध जो वो किस देश से हो जाएगा? ये अमेरिका से हो जाएगा, क्योंकि मतलब 10,000 वर्ष से मृत हिमयुग था, उसको अभी वर्तमान में फिर से पुनर्जीवित इसको कर दिया गया है, जो कि अमेरिका में ऐसा किया गया है।
चलिए आगे बताइएगा, अभी वर्तमान में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वां शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हो कहाँ में किया गया है? ये दिल्ली में किया गया है। दिल्ली जो है वो किसकी राजधानी हो जाएगी? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, दिल्ली किसी की राजधानी नहीं है। और दिल्ली को जो बसाने वाला शासक जो था वो कौन हो जाएगा? ये दिल्ली को तोमर नरेश अंगपाल के द्वारा बसाया गया। तोमर नरेश अंगपाल के द्वारा दिल्ली को बसाया गया था। और दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे जो है दिल्ली बसा हुआ हो जाएगा। आगे बताइए, भारतीय सेना ने उच्च तकनीकी वाला अभ्यास ड्रोन प्रहार का शुभारंभ जो किया है वह किस राज्य से किया है? ये अरुणाचल प्रदेश से किया गया। अरुणाचल प्रदेश को राज्य के रूप में दर्जा कब मिला था? या 1987 में दिया गया। ठीक है, 1987 में दिया गया। बताइए यांगयाप दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? या अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिल्ला दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? वो भी अरुणाचल प्रदेश में। और एक दीफू दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? यह भी अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। और रियांग जनजाति जो हो कहाँ पाई जाती है? वह त्रिपुरा में पाई जाती है। रियांग जनजाति जो पाई जाती है वह त्रिपुरा में रियांग जनजाति पाई जाती है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश जो हो कौन बन चुका है? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश जो है वो कौन बन चुका है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र अभी वर्तमान में केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राइफल एमजेट खरीदने की मंजूरी दे दिया है? ये 26 को दे चुका है। ठीक है, 26 को हो जाएगा। अब जो होमवर्क के माध्यम से आज का करंट अफेयर जो था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से जो कि लुसेंट जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। उससे पहले जो महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी का जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही फायदेमंद इसको माना जाता है, जो कि एनसीईआरटी का सारा फैक्ट इसमें दिया हुआ है, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। जो कि खनिज अभी वर्तमान में चलाया जा रहा था, खनिज संसाधन या कृषि जो उसको चलाया जा रहा था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बता दीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा, निकेल उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो कौन सा राज्य हो जाएगा? ये ओडिशा राज्य हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा जो है निकेल में पहले स्थान पर हो जाएगा, वही सा राज्य दिया हुआ है। और ये कोयला उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़। भंडारण में पहले स्थान पर कौन सा आता है? ये झारखंड हो जाएगा। हीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य हो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ग्रेफाइट का भंडारण जो होता है वह यह अरुणाचल प्रदेश से किया जाता है। बताइएगा एस्बेस्टस उत्पादन में अग्रणी राज्य जो हो कौन सा हो जाएगा? ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। फेल्सपार में कौन हो जाएगा? ये भी राजस्थान ही हो जाएगा। और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? ये भी राजस्थान ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य हो कौन सा हो जाएगा? या अभ्रक आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का रूढ़ प्रदेश जो वो किसको कहा गया है? ये छोटा नागपुर का पठार को कहा गया है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है उसको कहा गया है। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो कि इसी का जो दिया गया था महेश वर्णवाल का ही एनसीईआरटी संग्रह में साइंस जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है वो कहाँ बनाया गया है? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ये नई दिल्ली में बनाया गया है। और रासायनिक प्रयोगशाला जो है ना वो पुणे में बनाया गया है। बताइए भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है उसका स्थापना जो है वो उसका जो मुख्यालय बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? ये देहरादून में हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो हो जाएगा वह देहरादून में हो जाएगा। बताइए केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? ये धनबाद में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन धनबाद में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए इंडियन सेक्रेटरी प्रेस जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये नासिक पुणे में हो जाएगा। ठीक है, नासिक पुणे में ही हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला अभी अफ्रीकी देश जो बन चुका है वह अभी वर्तमान में मॉरिशस बन चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो मॉरिशस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, बताइएगा इंडियन सेक्रेटरी प्रेस जो है वो कहाँ में खोला गया था? ये नासिक पुणे में खोला गया। ठीक है, नासिक पुणे हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो काम खोला गया है ये पणजी गोवा में हो जाएगा। ठीक है, पणजी गोवा में ही हो जाएगा। और गोवा की राजधानी पणजी जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? यह मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे वर्तमान में? प्रमोद सावंत हो जाएंगे। ठीक है, और गोवा राज्य के रूप में कब बनाया गया था? 1987 में गोवा जो है पूर्णतः राज्य के रूप में बनाया गया था। और पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ है? 1961 में मुक्त होकर के 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
बताइए रमन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये बेंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है, बेंगलुरु में हो जाएगा। राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला जो वो कहाँ हो जाएगा, ये भी बेंगलुरु में ही हो जाएगा। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह भावनगर गुजरात, ठीक है, भावनगर गुजरात में हो जाएगा। और भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा, ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान जो कहाँ में खोला गया है, ये पूना में खोला गया है, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में खोला गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये विद्युत हीटर हो जाएगा। विद्युत हीटर में तार जो होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का तार बना हुआ होता है, ठीक है, नाइक्रोम ही हो जाएगा। बताइए विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला कौन यंत्र होता है, ये लाउड स्पीकर हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है, ये माइक्रोफोन बदलता है, ठीक है, माइक्रोफोन ही हो जाएगा। बताइए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन यंत्र बदलता है, ये डायनेमो बदलता है। और डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है, यह चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही यह डायनेमो जो होता है वो काम करता है। आगे बताइए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ये बैटरी हो जाएगा, ठीक है, वोल्टा बैटरी जो होता है वो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन सा यंत्र जो है, कौन सा इंजन जो है बदलता है, ये वाष्प इंजन हो जाएगा, ठीक है, वाष्प इंजन जो होता है वो उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन बताइए जलता हुआ कोयला जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलने काम करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में जलता हुआ कोयला जो है वो बदलने का काम करता है, प्रकाश नहीं उससे मिलता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, ये विद्युत सेल होता है, यानी कि विद्युत सेल जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, या विद्युत अपघटन पर काम करता है, विद्युत अपघटन पर ही काम करता है। आगे बताइए विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में विद्युत बल्ब भी बदलता है, ठीक है। बताइएगा बिजली का पंखा जो होता है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में जो बदलने काम करता है बिजली का पंखा होता है। और टरबाइन जो होता है वो कौन से ऊर्जा को बदलता है, ये यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, ठीक है, टरबाइन जो होता है घूमता है, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और पवन चक्की जो होता है वो किसको किसमें बदलता है, ये भी यांत्रिक को विद्युत में ही बदलता है, ठीक है, यांत्रिक को विद्युत में ही बदल देता है। बताइए परमाणु बम जो है वो किस ध्यान पर काम करता है, बम विखंडन, बम विखंडन। परमाणु बम जो हो जाएगा वह विखंडन पर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम जो हो जाएगा वो संलयन पर काम करता है, ठीक है। और परमाणु बम का आविष्कार कब हुआ था, 1952, बम 52 परमाणु बम हो जाएगा तो 1952 हो जाएगा। और ओपेनहाइमर ने इसका आविष्कार किया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा माइक्रोफोन के आविष्कार, माइक्रोफोन जो है यह जो है कौन से ऊर्जा बदलता है, ये विद्युत को ध्वनि में बदलता है, ठीक है, माइक्रोफोन जो होता है विद्युत को ध्वनि में बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, ये सितार हो जाएगा, ठीक है, सितार जो हो जाएगा वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है, ये मोमबत्ती ही बदलता है, मोमबत्ती ऑप्शन से हो जाएगा। ये मोमबत्ती जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। बताइए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब पर जो स्वतः ग्राफ पर चित्रित जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, ये बैरोग्राफ पर किया जाता है, अंकित जो किया जाता है बैरोग्राफ पर किया जाता है। और मापा जो जाता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। अब जो होमवर्क के माध्यम से रक्षा प्रौद्योगिकी जो दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अर्जुन जो है एक युद्ध टैंक है जो कि भारत के द्वारा ही विकसित किया गया। और यह किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है, DRDO के द्वारा जो है अर्जुन को विकसित किया गया था। और भीष्म जो था यह किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये भारत और रूस का संयुक्त परियोजना था। भारत और रूस दोनों के द्वारा मिलाकर के भीष्म 90 का प्रयोग किया गया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा त्रिशूल जो होता है यह किसको किस में मार करने वाला हो जाएगा, ये सतह से हवा मारता है। त्रिशूल फेंक के नहीं मारते हैं, सतह से यानी कि ऊपर से नीचे की ओर त्रिशूल से ये मतलब फेंका जाता है, ये सतह से हवा की ओर मार करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आकाश जो है वो कैसा यंत्र हो जाएगा, यह भी सतह से हवा में मार करता है, सतह से हवा में ही यानी कि सरफेस टू एयर मार करने वाला यह मिसाइल हो जाएगा। और पृथ्वी जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये सरफेस टू सरफेस हो जाएगा। पृथ्वी जो होता है सामने सामने पृथ्वी लेकर के उल्टा दीजिएगा तो सामने सामने सतह से सतह मार करने वाला यह यंत्र हो जाएगा।
बोले नाग जो होता है यह एक प्रकार का कैसा हो जाएगा, ये एंटी टैंक मिसाइल हो जाएगा। इसकी मारक क्षमता जो होता है वो कितना होता है, ये 4 किलोमीटर तक मार सकते हैं, ठीक है, 4 किलोमीटर तक को इसको मार सकते हैं। और धनुष जो होता है वो कैसा हो जाएगा, यह सतह से सतह मार करने वाला यह भी यंत्र हो जाएगा। और इसका मारक क्षमता जो होता है वो 100, वही धनुष बाण हुआ, इसका मारक क्षमता जो होता है धनुष का वो 150 किलोमीटर होता है। वो आदमी वाला नहीं समझिएगा, ये आदमी वाला नहीं है, वो धनुष जो हो जाएगा वो 150 किलोमीटर इसका मारक क्षमता हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाए, अस्त्र जो है वह कैसा मार करता है, ये हवा से हवा मार करता है, ठीक है, एयर टू एयर हो जाएगा, जो कि यह मार करने वाला ये मध्यम दूरी का मिसाइल हो जाएगा, यानी कम दूरी का यह मिसाइल हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, ब्रह्मोस जो हो जाएगा वह कैसा मिसाइल हो जाएगा, ये सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह मार करता है, सुपरसोनिक तो है लेकिन सतह से सतह मार करता है। इसकी मारक क्षमता कितना होता है, 290 किलोमीटर से लेकर के और 450 किलोमीटर तक है, ठीक है, 290 किलोमीटर से लेकर के 450 किलोमीटर तक का मारक क्षमता हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रदुमन जो है वह एक प्रकार का कैसा श्रेणी है, प्रदुमन, एसीपी वो तो एसीआईडी में आता है, लेकिन इसमें जो हो जाएगा ये प्रदुमन जो हो जाएगा वो सतह से हवा मार करने वाला कम दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, शौर्य जो है वो कैसा मिसाइल हो जाएगा, ये भी सतह से सतह मार करने वाला हो जाएगा। इसकी मारक क्षमता जो होती है वो कितना होती है, यह 600 जो है किलोमीटर इसकी मारक क्षमता होती है। ये महेश बर्नवाल का जो भी होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था, कल जो है शाहजहां का विवाह एक पत्नी से करवाया गया था मेहरुनिसा से, आज जो है दूसरी पत्नी से शाहजहां का विवाह होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, शाहजहां ने वजीर पद के लिए, मतलब वजीर पद जो दिया था शाहजहां ने वो किसको दिया था, ये आसफ खां को दिया था। शाहजहां ने वजीर का पद जो दिया था वो आसफ खान को दिया था, और खान की उपाधि जो वो किसको दिया था, ये महावत खां को दिया था। महावत खां को खान की उपाधि शाहजहां ने दिया था, और आसफ खां को क्या दिया था, वजीर की उपाधि दिया था। आसफ खान को वजीर की उपाधि दिया है और महावत खां को खान की उपाधि दिया है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, किसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति पेंशन देता था, ये शाहजहां ही देता था, 2 लाख रुपया पेंशन देता था। और उसके बाद जो है इधर उधर मतलब ज्यादा चीज बनवा दिया था, इसी कारण जो है बाप बेटा में झगड़ा हो गया था, और इसको जो है बंदी बना करके सारा बेटा जो है शाहजहां को रख लिया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा ये मुमताज महल की याद में जो है वह क्या बनवाया था, ताजमहल को बनवाया था, इसलिए इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी शाहजहां के काल को ही कहा गया। और ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो था वो कौन हो जाएगा, ये उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा, जो कि यह जो है मुख्य स्थापत्य कलाकार के रूप में यह ताजमहल बनाने का काम किया था। बताइए मयूर सिंहासन का निर्माण जो वो किसने करवाया है, ये भी शाहजहां ने ही करवाया है। मयूर सिंहासन का भी निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए कौन से मकबरा है जिसको ताजमहल का पूर्ववर्ती माना गया है, ये हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, इसको ही ताजमहल का पूर्ववर्ती माना गया। अगला क्वेश्चन बताइए शाहजहां ने कब अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ये 1632 ईस्वी में मिला है, ठीक है, 1632 ईस्वी में मिला लिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली जो कब लाया है, ये 1638 में लाया है। 32 में जो है शाहजहां ने अहमदनगर को मिला लिया और 38 में जो है इसको राजधानी के रूप में आगरा से लेकर के दिल्ली में जाकर के रख दिया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है, ये जहां आरा, शाहजहां की पुत्री थी जो कि जहां आरा के द्वारा ही यह आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार जो था वो कौन कौन सा हो जाएगा, मंसूरी था, वो जहांगीर में था, जो कि चित्रकार था वो पक्षी का बनाया था। और ये शाहजहां के काल में हो जाएगा मोहम्मद फकीर था, मीर हकीम था, बंशीधर मिश्र हो जाएगा, और हरि नारायण मिश्र, ये सभी जो हो जाएंगे ये शाहजहां के दरबार के चित्रकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खान को कौन सा उपाधि से सम्मानित किया था, ये गुण समंदर की उपाधि दिया है। गुण समंदर की उपाधि जो दिया था वो लाल खान को दिया था, और ये देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, शाहजहां के द्वारा ही दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवनी के नाम पर ही अपने नाम का यह लिखा था, उसका नाम क्या रखा गया था, यह मुनीस अल अरवाह के नाम से वह लिखा था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा धर्मट का युद्ध जो लड़ा गया है वो किस वर्ष लड़ा गया है,
ये 1658 में, जो कि अपने भाई भाई के बीच में लड़ा गया। शाहजहां के पुत्र हो जाएगा औरंगजेब और दारा शिकोह। शाहजहां तब बाप हो जाएगा तो उसके बीच में लड़ा गया, अपना भाई में लड़ा था। दारा शिकोह और औरंगजेब जो था उसी के बीच में धर्मट का युद्ध लड़ा गया है, जो कि धर्मट का युद्ध जो लड़ा गया था कब लड़ा गया है, ये 1658 में लड़ा गया। ठीक है, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को लड़ा गया है। और एक सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, ये भी 29 मई 1658 को ही हुआ था। और इसमें जो है दारा और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दारा का हार हो गया था और उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध जो हो जाएगा वो देवराय की युद्ध में हुआ था। और देवराय का युद्ध जो लड़ा गया था कब हुआ था, ये 1659 में लड़ा गया। 1659 में जो है देवराय का युद्ध लड़ा गया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किंग ऑफ लॉयल्टी फॉर्चून के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है, ये दारा शिकोह को ही जाना है, कि शाह बुलंद इकबाल के नाम से इसको हिंदी में कहा गया है, ये दारा शिकोह को ही जाना गया है। आगे बताइए औरंगजेब का जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है, ये 1618 में हुआ। 24 अक्टूबर 1618 को औरंगजेब का जन्म हुआ था। और इसका मृत्यु कब हुआ था, 1707 ईस्वी में, जो कि यह बिहार पुलिस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते। औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय जो है वो किसके पास बीता था, तो उसकी नूरजहां हो जाएगी, जो कि मामा हो जाएगी, उसकी दादी के साथ जो बीता था, जो कि नूरजहां के पास ही बीता था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा औरंगजेब का निकाह जो 1637 ईस्वी में जो हुआ था वह किससे हुआ था, ये दिलरास बानो बेगम से हुआ था, जो कि ये फारस के राजघराना थे दिलरास बानो बेगम, उन्हीं के साथ जो है निकाह औरंगजेब का किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मुगल वंश का कौन सा शासक था जो 2 बार उसका राज्याभिषेक किया गया है, तो यही औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, पहली बार जो किया गया था औरंगजेब का वो पहली बार जो किया गया 1658 में, और दूसरी बार 1659 में किया गया था। बताइए औरंगजेब के गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे, मीर मोहम्मद हकीम हो जाएंगे। मीर मोहम्मद हकीम जो हो जाएंगे वो औरंगजेब के गुरु हो जाएंगे। बताइएगा औरंगजेब जो था वो कौन सा धर्म को मानता था, ये सुन्नी धर्म को मानता था। ठीक है, सुन्नी धर्म को ही मानता था। और जिंदा पीर किसे कहा गया है, यही औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से भी जाना गया है। बताइए पुरंदर की संधि जो हुआ वो किस वर्ष हुआ है, यह 1665 में हुआ है। 22 जून 1665 को यह पुरंदर की संधि हुआ था। और जय सिंह और किसके बीच में हुआ था, यह शिवाजी के बीच में हुआ है। ठीक है, जय सिंह और शिवाजी के बीच में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा सिखों के कौन गुरु थे जिसको औरंगजेब ने मरवा दिया था, ये 9वें गुरु हो जाएगा। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है किसने करवाया था, वह औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दिया था। बताइए औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था, बाबर ने इसको बंद किया था और यह औरंगजेब ने फिर से इसको लागू किया था, जो कि कब लागू किया है, ये 1679 में लागू कर दिया। औरंगजेब ने इसको जजिया कर को पुनः लागू किया था और 1679 में इसको लागू कर दिया था। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण जो करवाया था वो किस वर्ष करवाया है, ये 1679 ईस्वी में करवाया है। ठीक है, 1679 ईस्वी में हो जाएगा। बताइएगा औरंगजेब के समय हुए जाटों का विद्रोह का नेतृत्व जो है वो गोकुला और किसके द्वारा किया गया था, राजा राम के द्वारा किया गया। ठीक है, राजा राम हो जाएगा। अब बताइए तिलपट की लड़ाई जो लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा गया है, ये 1670 में लड़ा गया। तिलपट की लड़ाई जो कि जाट और गोकुल के बीच में ही लड़ाई लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मुगल साम्राज्य में गोलकुंडा को औरंगजेब ने कब मिला लिया था, ये 1687 मिलाया था। गोलकुंडा को 1687 मिलाया था और 1686 में जो मिलाया था वो अहमदनगर को बीजापुर को मिलाया था। बीजापुर को 1686 में हो जाएगा और 1687 में जो मिलाया था वो गोलकुंडा राज्य को मिला लिया था। तो ये लूसेंट के माध्यम से जो हिस्ट्री का दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये राजकोषीय घाटा और माइनस सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान। राजकोषीय घाटा जो होता है वो और सरकार का जो ब्याज भुगतान किया जाता है उसका जो माइनस करके जो बनाया जाता है उसको प्राथमिक घाटा कहा जाता है। और प्राथमिक घाटा जो है इसको बजट में प्रारंभ जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है, ये 1993-94 में हुआ था। प्राथमिक घाटा को बजट में पेश किया गया था वो 1993-94 ईस्वी में किया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, घाटे का वित्त व्यवस्था जो है वह किसके द्वारा निकाला जाता है, ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। घाटे का जो वित्त व्यवस्था होता है वह आरबीआई जो द्वारा अपनी संचित नकदी भंडारण से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मंदी के उपचार के रूप में कार्य करने पर जो है वो क्या होता है, ये घाटा होने की संभावना होने लगती है।
मतलब यदि वार्षिक संघीय बजट जो होता है लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वह किसको त्याग पत्र को पेश कर सकता है? ये उसके मंत्री परिषद का त्याग पत्र जो होता है वो पेश कर देता है। यदि वार्षिक संघीय बजट जो है लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्याग पत्र जो है वो पेश करता है। बताइए प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट को एक साथ प्रस्तुत जो किया गया था वो किस समिति के द्वारा किया गया था? वह अकबर समिति के द्वारा एक साथ जो किया गया था वो अकबर समिति के द्वारा 1921 में उसका नियुक्ति हुआ था, 1924 में यह किया गया था। और इसको अलग जो किया गया वो कब किया गया है? या 1924-25 में किया गया। ठीक है, 1924 पहली बार जो है रेल बजट से मतलब अलग अलग पेश जो किया गया था 24-25 में किया गया था। मिला जो दिया गया वो 2017 में मिलाया गया। ठीक है, 2017 में जो है विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर जो है इसको रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है। 24-25 में हटाया गया था और 2017 में फिर से इसको मिला दिया गया है। आगे जो होमवर्क दिया गया था जो कि विवेक जो चलाया जा रहा था, जो कि कुछ बुक जो दिया गया था उसको स्टार्ट करें। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सिलेक्शन डे पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? ये अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया। सिलेक्शन डे पुस्तक जो लिखा गया हुआ अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया। और माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक जो कौन लिखे हैं? या बिल क्लिंटन के द्वारा लिखा गया। माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक जो हो जाएगा वह बिल क्लिंटन के द्वारा लिखा गया। बताइएगा हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? यह चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। ठीक है, वन इंडियन गर्ल जो हो कौन लिखे हैं? यह भी चेतन भगत के द्वारा ही लिखा गया है। बताइए हीट रिफ्रेश पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? हीट रिफ्रेश ये सत्या नंदेला के द्वारा लिखा गया है। और एक हीट गर्ल पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? ये चेतन भगत के द्वारा ही लिखा गया। यानी गर्ल का जितना भी हो जाएगा वो चेतन भगत के द्वारा ही लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, बुकलेस इन बगदाद पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? यह शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। अगला बताइए, द डायरी ऑफ यंग गर्ल यानी कि यंग गर्ल का पुस्तक जो होगा लिखे हैं ये एनी फ्रैंक लिखा गया है। ये चेतन भगत नहीं है, ये एनी फ्रैंक के द्वारा ये डायरी ऑफ द यंग गर्ल पुस्तक जो है वो लिखा गया है। बताइएगा द राइट ऑफ मैन पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? या थॉमस पेन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, थॉमस पेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ओपन पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? यह आंद्रे अगासी के द्वारा लिखा गया। आंद्रे अगासी जो कि यह फुटबॉल के खिलाड़ी हो जाएंगे। बताइए प्लेइंग इट माय वे पुस्तक कौन लिखे हैं? सचिन तेंदुलकर। स्टेट फॉर्म द हार्ट पुस्तक कौन लिखे हैं? यह कपिल देव के द्वारा लिखा गया। स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक कौन लिखे हैं? यह हिलेरी क्लिंटन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, एमनेस्टी पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं? यह अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? या लंदन में हो जाएगा। ठीक है, लंदन हो जाएगा। बताइए डॉलर बहु पुस्तक जो कौन लिखे हैं? या सुधा मूर्ति। डॉलर बहु पुस्तक जो लिखा गया हुआ सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। सी ऑफ पीस जो पुस्तक है वो कौन लिखे हैं? ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। बताइए एबोर्ड ऑफ द लव सोशल हार्मोनी पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो एक निकला था यानी कि एक सिनेमा जो निकाला गया था उसके लेखक कौन हो जाएंगे? ये इनका जो लिखा गया था याद नहीं आ रहा, नहीं वो नहीं है, उमंग कुमार के द्वारा लिखा गया। उमंग कुमार के द्वारा यह लिखा गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, द इंडिया बेहुआई भारत मैटर्स पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? ये सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। ये लुसेंट का जितना भी होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं बीपीएससी और बिहार एसएससी का सार संग्रह जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको स्टार्ट किया जा रहा है। जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन शिक्षक भर्ती 9-10 का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको कवर कराया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? ये एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन होगा। ठीक है, एसिटिलीन जबरदस्ती पकाने के लिए यानी कि कार्बेट जो डाला है वो एसिटिलीन होता है। और एथिलीन जो होता है ना वो मुख्यतः वो पेड़ पौधा में प्राकृतिक रूप से पक जाता है। यहाँ गलती दिया हुआ है, ये एसिटिलीन हो जाएगा। ठीक है, एसिटिलीन ही हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। बताइएगा किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है? ये एन हेक्टेन हो जाएगा। एन हेक्टेन की ऑक्टेन संख्या जो होता है वो शून्य हो जाएगा। बताइएगा लिखा पानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? लिखा पानी जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइए मगध और अंग का मैदान जो है वह किसका हिस्सा माना गया है? ये मध्य गंगा का मैदान माना गया है। ठीक है, मध्य गंगा का मैदान को ही माना गया है।
बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का मांग किया गया था? ये लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया है। भाई कूका आंदोलन जो वो कहाँ में शुरू हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। ठीक है, और ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? या सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिख धर्म से जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइएगा 1857 का विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा था? ये डॉक्टर बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय किसानों के इतिहास से संबंधित असहयोग का प्रथम उदाहरण जो है वो कहाँ में घटित हुआ था? ये बिहार और बंगाल में हुआ है। ठीक है, बिहार और बंगाल में ही हुआ है। बताइएगा 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उस समय खाद्य और कृषि मंत्री किसको बनाया गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएंगे। और इनका जन्म जो हुआ था वो किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? ये जीरादही बिहार से हो जाएगा। ठीक है, और भारत के पहले राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएंगे। बताइए गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने के लिए कृषकों को दयनीय स्थिति में को देखने के लिए अनुग्रह जो कौन किया था? यह राजकुमार शुक्ला। और यह किस अधिवेशन में किया था? यह लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, उस समय महात्मा गांधी भी आए थे उस सम्मेलन में, तो उसी में जाकर के यह राजकुमार शुक्ला जो हो वो कहे थे। और राजकुमार शुक्ला का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? यह बिहार से हो जाएगा। और यह राज्य जो बिहार से हो जाएगा। और जगह पूछा जाएगा तो मुरली भरवाहा जगह है जो कि ये पश्चिम चंपारण में पड़ता है। बताइए मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है? ये 1939 को मनाया है। 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइए नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया। बताइए कालीबंगा जो है वो कहाँ हो जाएगा? वह राजस्थान में हो जाएगा। कालीबंगा जो हो जाएगा वह राजस्थान में हो जाएगा। और लोथल जो हो कहाँ हो जाएगा? वह गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए मोहनजोदड़ो द्वारा प्राप्त नर्तकी की मूर्ति यानी कि नाचती हुई मूर्ति जो थी वह जो प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ था वह किसका बना हुआ था? ये कांस्य का बना हो जाएगा। ठीक है, कांस्य युगीन हो जाएगा, कांस्य का बना हुआ हो जाएगा। बताइए भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? ये केरल में होता है। ठीक है, केरल में हो जाएगा। बताइएगा वायुमंडल के किस परत में तापमान सबसे कम होता है? ये मध्यमंडल में हो जाएगा। मध्यमंडल जो होता है उसमें तापमान जो होता है वो सबसे कम होता है। मतलब इटाई रोग जो फैलता है वो किस कारण फैलता है? ये कैडमियम के कारण फैलता है। ठीक है, CD हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बताइए रामसर सम्मेलन जो है वह किसके लिए जुड़ा हुआ है? आर्द्र भूमि से हो जाएगा। ठीक है, आर्द्र भूमि वही वेलेंटाइन बैटलैंड हो जाएगा। बैटलैंड हो जाएगा। ये बैटलैंड दिवस जो मनाते हैं वो 2 फरवरी को ही मनाते हैं। और भारत इस पर हस्ताक्षर कब किया था? 1982 में किया। 2 फरवरी 1982 को यह भारत यह इसमें हस्ताक्षर किया था। और भारत का पहला जो है रामसर स्थल जो है वो किसको घोषित किया गया था? उड़ीसा का चिल्का झील ही था। और बिहार का जो पहला था वो कौन हो जाएगा? ये बेगूसराय कांवर ताल झील हो जाएगा। ठीक है, कांवर ताल झील जो हो जाएगा। नागी नकटी को अभी जोड़ा गया। वर्तमान में जो है जमुई जिला का नागी और नकटी को रामसर सम्मेलन में अभी वर्तमान में जोड़ा गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत में धान की खेती से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए ऋग्वेद में तक्षण जो है वो किसे कहा जाता था? तक्षण ये बढ़ई कहा जाता है। बढ़ई जो होते हैं लकड़ी जो बनाने वाले होते हैं, खिड़की जो बनाने शर्मा जो होते हैं उन्हीं को जो है तक्षण कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है। बताइए अधन्या जो हो किसको कहा गया है? ये गाय को कहा गया, जो कि 9 मारे जाने वाली गाय जो होता है, पशु जो होता है उसको अधन्या माना गया है। बताइए कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था वो कितने अधिकरणों में बटा हुआ था? ये 15 अधिकरण में हो जाएगा। ऋग्वेद में टोटल सूक्ति की संख्या कितना हो जाएगा? ये 1028 सूक्ति हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से जानवर की पूजा किया जाता था? ये कुब्बर वाला सांड हो जाएगा। ठीक है, कुब्बर वाला सांड जो हो जाएगा उसी का जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा किया जाता था। मतलब बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है वह किस क्षेत्र में कहाँ पड़ता है? ये झारखंड रांची में पड़ता है। ठीक है, झारखंड रांची हो जाएगा। 1875 में हुआ था। बताइए मगध का प्रथम राजधानी जो है वह किसको बनाया गया था? ये राजगृह को बनाया गया। बताइए इंडिका पुस्तक जो है
इंडिका पुस्तक जो हो कौन लिखा था? ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और ये कहाँ में लिखे थे? ये पाटलिपुत्रा में लिखे हैं, ठीक है, पाटलिपुत्रा में लिखे थे। बताइए क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो कब जो है अमेरिका का खोज किया था? ये 1492 में खोजा था। और यह जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो कहाँ का निवासी हो जाएगा? ये स्पेन का निवासी हो जाएगा, ठीक है। स्पेन से घूमते घूमते अमेरिका को खोज दिया था। चलिए आगे बताइए, भारत को खोजने के लिए निकला था लेकिन वह अमेरिका को ही 1492 में खोज दिया था, रास्ता भटक गया था। चलिए ठीक है, बताइएगा बोस्टन टी पार्टी की घटना जो हुआ था वह कब हुआ था? ये 1773 में हुआ था। इसी के बीच जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी माना वहीं शुरू हुआ था, ठीक है। आगे बताइए, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा जो किया था वो कब किया था? ये 4 जुलाई 1776 को किया था, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी से शुरू हुआ था और 4 जुलाई 1776 को जो है इसको अमेरिका को स्वतंत्रता मिला था। बताइए फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा जो था वो कौन हो जाएगा? ये लुई 16वां हो जाएगा, ठीक है, लुई 16वां हो जाएगा। आगे बताइए, यंग इटली का मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? जोसेफ मेजनी के द्वारा दिया गया। और जर्मनी का एकीकरण जो वो कौन किया था? यह बिस्मार्क के द्वारा किया गया, ठीक है, ऑटोमान बिस्मार्क के द्वारा किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ है? यह 1914 से 18 तक चला है। दूसरा कब हुआ है? 39 से 45, 1 से 2 सितंबर था, 1 से 2 था, 1 से 2 ही था, 1 से 2 था। चलिए आगे बताइए, जब मार्को पोलो चीन के दौरा पर किया था वहां का शासक जो था वो कौन हो जाएगा? ये कुबलाई खां हो जाएगा। वहां का शासक जो हो जाएगा वो कुबलाई खां हो जाएगा। ये ऑनलाइनर जितना भी स्पार्क का दिया गया था बीपीएससी बीएसएससी का, उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से रेलवे सामान्य अध्ययन, जो कि रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन जो है वो अब स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, यह आरआरबी रांची का पूछा हुआ है, देखिए ना। बताइए हरित क्रांति का जन्मदाता जो हो किसको माना गया है? ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना गया, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना गया है। आगे बताइए, पदार्थ के परमाणुवाद का प्रणेता जो हो किसको माना गया है? ये डाल्टन को माना गया। पदार्थ के परमाणुवाद का जन्म प्रणेता जो माना गया हुआ डाल्टन को माना गया है। बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो हो कहाँ हो जाएगा? वह उत्तराखंड। बताइए ऑप्टिकल फाइबर जो हो किस जगह पर काम करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, 1 जूल जो होता है वह कितना अर्क के बराबर होता है? ये 10⁻7 अर्क के बराबर हो जाएगा। बताइएगा खून में जो है प्लेसेंटा जो पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता, बिल्कुल नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए आगे बताइए, लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है वो किस क्रिया करता है? ये केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है, ठीक है, केपलरी क्रिया या केशिकत्व के कारण चलता है। बताइए इंदिरा गांधी की हत्या की जांच करने के लिए कौन सा आयोग लाया गया था? ठक्कर आयोग लाया गया था, ठीक है, ठक्कर आयोग लाया गया था। बताइए फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना जो हो कब किया गया है? ये 1953 में हुआ है, ठीक है, 1953। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ है? 1954 में हुआ है, ठीक है। बताइएगा पौधों में वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ये दोमट मिट्टी हो जाएगा। अमरपाली जो होगा इसकी किस्म हो जाएगी, ये आम का एक बौनी प्रजाति हो जाएगा, ठीक है, भोजपुरी हीरोइनी हो जाएगी, ठीक है, वो भी है। बताइए बुल और बियर जो हो किससे जुड़ा हुआ है? यह स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह केन्या नैरोबी में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कृषि जिन्स के लिए अधिप्राय मूल्य वह होता है जो कि न्यूनतम कीमत पर जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार होता है, उसी को अधिप्राय मूल्य कहा जाता है। बताइए आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र जो हो कहाँ में खोला गया है? ये मुंबई में खोला गया, ठीक है, मुंबई में हो जाएगा। आगे बताइए रात्रि को आकाश में लाल ग्रह जो है वो कौन दिखता है? ये मंगल ग्रह हो जाएगा। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र का, पृथ्वी का भगनी, ये भी शुक्र का बहिन भगनी सब जो हो जाएगा उसी को शुक्र को ही कहा गया है। चलिए आगे बताइए, बिच्छू में श्वसन अंग जो होता है उसको क्या कहते हैं? यह बुक या लंग्स हो जाएगा। बुक या लंग्स से जो है बिच्छू जो होता है वो श्वसन करता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, शिवरमन समिति के सिफारिश पर किसका स्थापना किया गया था? यह नबार्ड का स्थापना हुआ था। नबार्ड का स्थापना जो किया गया था वो शिवरमन समिति के द्वारा किया गया था। 1982 में इसका स्थापना किया गया है। आगे बताइए, भारत में पूर्वीय तट में नंदिया बंदरगाह जो हो कौन सा हो जाएगा? ये कोलकाता हो जाएगा, ठीक है, कोलकाता सबसे बड़ा है वो विशाखापट्टनम हो जाएगा। बताइए टीवी दिवस जो भारत में कब मनाते हैं? 24 इंची का, ठीक है, 24 मार्च का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, भारतीय संसद के दोनों सत्रों का अधिवेशन का अधिकतम अंतर जो होता है वो कितने दिनों का होता है? ये 6 माहों का होता है, ठीक है। आगे आइए।
बोलते मानव शरीर में कौन सा मानव शरीर का विटामिन ए जो होता है वह कहाँ में संचित रहता है? यकृत में होता है। ठीक है, बताइए उत्पाद शुल्क जो है वो कैसा कर हो जाएगा? यह अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। और जीएसटी कैसा कर हो जाएगा? ये भी अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी की स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को किया, लागू जो किया गया 1 जुलाई 2017 को किया गया। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। बताइएगा पेप्सिन एंजाइम जो होता है वह किससे उत्पन्न होता है? यह अमाशय से उत्पन्न होता है। ठीक है, अमाशय से उत्पन्न होता है, जो किसका पाचन करने में सहायक होता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पचाने वाला एंजाइम जो हो जाएगा वह पेप्सिन हो जाएगा, और जो कि अमाशय से यह उत्पन्न होता है। ठीक है, बताइए मलेरिया नामक बीमारी जो होता है उससे क्या मतलब क्या प्रभावित होता है? ये आरबीसी तिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी तिल्ली हो जाता है। पालक की पत्ती में कौन सा विटामिन होता है? ये विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए जो होता है सबसे ज्यादा पालक के पत्ती में ही पाया जाता है, इसलिए आंख खराब होता है तो पालक की पत्ती खाने के लिए सलाह दिया जाता है। बताइए नीला चांद उपन्यास जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? ये शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया। नीला चांद जो हो जाएगा वह शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। बताइए ग्रांड एंटिकट नहर जो है वह किस नदी पर बसा हुआ है? ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया। बताइए राष्ट्रपति भवन जो है वो किस पहाड़ी पर है? ये रायसीना पहाड़ी पर। बताइए गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका जो निभाया था, ये बेन किंग्सले के द्वारा निभाया गया। ठीक है, बेन किंग्सले के द्वारा निभाया गया है। आगे बताइए 0 डिग्री देशांतर जो होता है वह कहाँ से होकर गुजरता है? ये ग्रीन बीच से होकर गुजरता है। 0 डिग्री देशांतर जो होता है वो ग्रीन बीच से होकर के गुजरता है। बताइए मुंबई का एसटीडी कोड क्या हो जाएगा? 022 हो जाएगा। 022 जो हो जाएगा वह मुंबई का एसटीडी कोड हो जाएगा। आगे बताइए बम्बई जो है, मुंबई से बम्बई जो है नाम, बम्बई को मुंबई नाम जो है वो कब दिया गया है? या 1995 में दिया गया। ठीक है, 1995 में बम्बई को मुंबई नाम दिया गया है। बताइएगा श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? ये अंटार्कटिका को कहा गया। अंध महाद्वीप अफ्रीका कहते हैं, और श्वेत महाद्वीप जो कहा गया वो अंटार्कटिका को कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए माउंट आबू जो है, माउंट आबू में जो है वो किसका मंदिर बनाया गया है? ये दिलवारा का जैन मंदिर हो जाएगा। ठीक है, दिलवारा का जैन मंदिर जो बनाया गया वह माउंट आबू में ही बनाया गया है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो होते हैं उसमें सुरक्षा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, ठीक है, 5 सदस्य होते हैं, स्थायी होते हैं और अस्थायी 10 होते हैं, टोटल 15 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। दिल्ली और लाहौर बस सेवा का नाम जो है वो क्या रखा गया था? ये सदा ए सरहद रखा गया था। और किसके समय में चालू हुआ था? ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। ठीक है, और यही प्रधानमंत्री, एक ऐसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बस से यात्रा किए थे। हाँ, अटल थे पूरे। चलिए आगे बढ़ते। भूदान आंदोलन के प्रणेता जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये विनोबा भावे। और इसमें भूदान आंदोलन में भूमि दान करने वाला पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा? ये रामचंद्र रेड्डी हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र रेड्डी हो जाएगा, जो कि यह भूदान आंदोलन में पहला भूमि जो है वो दान किया था। बताइए भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है वह किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। कब शुरू हुआ था? 1835 में हुआ था। ठीक है, 1835 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध का रंग सफेद जो होता है वो किस कारण से होता है? ये कैसीन के कारण होता है। ठीक है, कैसीन के कारण ही दूध का रंग जो होता है वो सफेद होता है। अगला क्वेश्चन बताइए फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? ये मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ठीक है, मिल्खा सिंह हो जाएगा। आगे बताइए मुद्रा नीति जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, विशाख दत्त जो है ना मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे, और ये मुद्रा नीति है, मुद्रा नीति आरबीआई तैयार करता है, और मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे वो विशाख दत्त हो जाएंगे। बताइए जिम खाना स्टेडियम जो है वो किस कहाँ में हो जाएगा? ये बम्बई। ठीक है, मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई। फिरोजशाह कोटला कहाँ है? दिल्ली में। इसका नाम चेंज हो गया, क्या नाम रखा गया है? अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा। और ध्यानचंद स्टेडियम जो कहाँ हो जाएगा? ये लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कहाँ हो जाएगा? ये कानपुर में हो जाएगा। ठीक है, और गद्दाफी स्टेडियम जो कहाँ हो जाएगा? ये लाहौर में है। गद्दाफी, गद्दा गद्दी जनजाति है वहाँ हिमाचल में, और ये गद्दाफी स्टेडियम है जो कि लाहौर में हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
ईडन गार्डन जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये कोलकाता में हो जाएगा, ठीक है, कोलकाता में ही हो जाएगा। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ हो जाएगा, या बेंगलुरु में हो जाएगा। कीनन स्टेडियम जो कहाँ हो जाएगा, या जमशेदपुर में हो जाएगा, टाटा जमशेदपुर में जो कीनन स्टेडियम हो जाएगा। और रूप सिंह स्टेडियम जो कहाँ हो जाएगा, वह ग्वालियर। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा हो जाएगा, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, ठीक है, जो कि अहमदाबाद में हो जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अभी वर्तमान में उसका नाम रखा गया, इससे पहले क्या नाम था इसका, या मोटेरा अहमदाबाद उसका नाम रखा गया था, ठीक है। मतलब मान बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य क्षेत्र में मिलता है और कब से दिया जाता है, या 1969 में मिलता है। और नोबेल पुरस्कार कब से मिलता है, 1901 से मिलता है, ठीक है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है और ये 1952 से दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार फिल्म में जो मिलता है वो कब मिलता है, ये 1929 से मिलता है, 1929 से ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। आगे बताइए, रमन मैगसेसे पुरस्कार जो मिलता है वह जो मिलता है वो कब से दिया जाता है, या 1958 से दिया जाता है। रमन मैगसेसे जो जाएगा वह 1958 में। रमन मैगसेसे को ही एशिया का क्या कहा गया है, एशिया का नोबेल कहा गया। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस कब दिया जाता है, 1961 से दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है, 1965 से दिया जाता है। आगे बताइएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जाता है, 1985। और पुलित्जर पुरस्कार कब से मिलता है, 1917 पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। और भटनागर पुरस्कार कब मिलता है, या 1957 से दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। मतलब छठ पूजा जो है वो किस राज्य का मुख्य त्योहार है, या बिहार का। और ओणम जो हो कहाँ का हो जाएगा, केरल का। और सरहुल त्योहार कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का। पोंगल जो हो कहाँ का हो जाएगा, या तमिलनाडु का हो जाएगा। दुर्गा पूजा जो हो कहाँ का हो जाएगा, या पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, या मत्स्य से हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, गोल क्रांति का किससे हो जाएगा, आलू से हो जाएगा। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, या बागवानी से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, ग्रेनाइट जो है वो कैसा चट्टान हो जाएगा, या आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट जो हो जाएगा वो आग्नेय चट्टान हो जाएगा, ठीक है। और बेसाल्ट भी है वो भी आग्नेय चट्टान ही है। आगे बताइए, चूना पत्थर जो है वो कैसा चट्टान हो जाएगा, यह अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला जो हो जाएगा वह अवसादी चट्टान हो जाएगा। आगे बताइएगा, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, झींगा मछली उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वो प्याज भी है, ठीक है। बताइए, सुनहरी क्रांति जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये फल और बागवानी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और लाल क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, बांस उद्योग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। टमाटर भी है। भूरी क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, उर्वरक से हो जाएगा। श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। तो जितना भी एसपीडी का भी दिया गया था वो भी समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं लास्ट पर, जो कि क्लास का लास्ट में जो पूछा जाता है करंट अफेयर्स रहता है, जो कि एसपीडी का रहता है। और जनवरी माह अभी चल रहा है, जनवरी 2025 जो चलाया जा रहा है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, किस राज्य में 10वें क्रम का अजंता बेरुला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, ये महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइए, कौन सा राज्य सरकार जो है इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों के लिए पेंशन देने का घोषणा किया है, ये ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। जेल में भी जाएगा तब पर भी पेंशन जो है वो दिया जाएगा, ओडिशा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बताइए क्वेश्चन, भारत और किस देश ने 2026 को डबल ईयर के रूप में मनाने का घोषणा किया है, ये स्पेन हो जाएगा। भारत और स्पेन जो है डबल ईयर के रूप में 2026 को मनाने का घोषणा किया है। बताइएगा, किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ अभी वर्तमान में किया है, ये पीयूष गोयल के द्वारा किया गया, ठीक है, पीयूष गोयल के द्वारा किया है निजामाबाद में। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाने का घोषणा किया है, ये भारत के द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है। बताइए, मवेशियों का उत्सव कनुमा उत्सव जो हो कहाँ मनाया गया है, ये तेलंगाना में मनाया गया। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है, ये नवी मुंबई में किया है, ठीक है, नवी मुंबई में किया गया है। आगे बताइए, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो किसको चुना गया है, ये जसप्रीत बुमराह और सदावेल इनावेल को चुना गया। सदावेल इनावेल सदरलैंड जो हो जाएगी वो महिला क्रिकेटर है, ये हो जाएगी। और यह जसप्रीत बुमराह जो हो जाएगी वह भारतीय क्रिकेटर हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय महिला क्रिकेटर टीम जो है T20 यानी कि T20 टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी जो कौन बन चुकी है, ये शेफाली वर्मा बन चुकी है। शेफाली वर्मा बन चुकी है, जो कि 194 गेंदों में ये दोहरा शतक लगाई है। इससे पहले जो है एनाबेल सदरलैंड ही थी,
जो कि 243 गेंदों में ये दोहरा शतक लगाई थी। और अभी वर्तमान में जो है ये शेफाली वर्मा के द्वारा भारतीय क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है, जो कि यह दोहरा शतक बनाने वाली 194 गेंदों में बना ली है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी का इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जो होकर बन चुकी है, ये ईरा जादव बन चुकी है। ठीक है, ईरा जादव हो जाएगा। बताइए पवना नदी जो अभी चर्चा में रहा है वो किस राज्य में बहती है, यह महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला बताइए, गान नगाई उत्सव का आयोजन जो हो कहाँ में किया जाता है, ये मणिपुर में किया जाता है। गान नगाई जो हो जाएगा वो मणिपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, पूर्वी भारत का पहला खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जो हो कहाँ में किया गया है, ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताइए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत जो है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है पूर्ण रूप से साक्षर प्रदेश के रूप में बन चुका है, ये लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख बन चुका है। आगे बताइए, अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन चुका है, ये भारत ही बन चुका है। ठीक है, भारत हो जाएगा। बताइए ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात के लिए किस देश के साथ अभी वर्तमान में डील किया गया है, ये इंडोनेशिया के साथ किया गया है। ठीक है, बताइएगा एक प्लेट एक थैला अभियान जो है वो किसने शुरू किया है, ये प्रयागराज के द्वारा शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हो जाएगा। बताइएगा पेंगोलिन की नई प्रजाति जो खोजी गई है वो किस राज्य में खोजा गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो किस पर शुरू किया गया था, 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था और 10 साल इसका कब पूरा हुआ है, 22 जनवरी 2025 को जो है इसका 10 साल पूरा हो चुका है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 5वीं बार किसने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है, ये कर्नाटक के द्वारा जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है कर्नाटक जीत चुका है और रणजी ट्रॉफी जो है विदर्भ जीत चुका है। बताइए किस राज्य के बंधाल गांव को संक्रामक राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया है, बंधाल गांव को, ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर का ही हो जाएगा। बताइए 27वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन जो हो कहाँ में किया गया है, ये कोलकाता में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, सीआरपीएफ के महानिदेशक जो है वो किसको बनाया गया है, ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को अभी वर्तमान में बनाया गया है। बताइए किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप को 2025 में जीत लिया है, ये भारत के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन बताइए, किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, ये सितांशु कोटक को बनाया गया। सितांशु कोटक जो हो जाएंगे वो टीम इंडिया का बैटिंग कोच के रूप में वर्तमान में नियुक्त किया गया है। आगे बताइए किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है, ये राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर्स का। बताइएगा किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है, ये नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। नोवाक जोकोविच का संबंध कहां से हो जाएगा, या सर्बिया से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जितना भी होमवर्क दिया गया था वो सारे होमवर्क को पूरा करवा दिया गया। अब होमवर्क से ही एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना रहता है। क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमदर्द पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, हमदर्द पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिए। बाकी क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर करने का काम जरूर किया कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।